हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मंडे को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मंथली का मंथ एंड हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक दिन बचा है, बस एक दिन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ अभी देखना है पहले कि ना प्रीवियस डे का जो लो है, प्रीवियस मंथ का जो लो है 19,255। अब इसके नीचे क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर देता है, वो चीज देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मतलब 3 मंथ का जो देखो आप यहाँ पे लो चल रहा था, ये 3 मंथ का क्या है, 19,234, 19,223, 19,255। इनके नीचे मतलब एक बार क्लोजिंग जाएगी, मतलब 3 मंथ की जो लो बना हुआ है उसके नीचे की क्लोजिंग जाएगी, तो वो चीज मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा हो जाएगा। चीज ध्यान देने वाली है यहाँ पे, वो वाला फर्क है। मतलब लो ब्रेक कर रहा है, एक तरीके से लेवल ब्रेक कर रहा है मंथली बेसिस पे, तो वहां पे चीजें हो जाएगी देखने लायक। और डेली वीकली पे देखें तो वीकली पे थोड़ा सा नेगेटिव तो बन ही रहा है यहाँ पे पैटर्न। बीच में बाउंस करके ऐसे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डेड कैट बाउंस वगैरह आते रहेंगे। अब देखो 30 और 31 को क्या हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ना पैसा, मतलब एसआईपी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। आप देखना नॉर्मली उस टाइम पे ये डीआईएस का पैसा ज्यादा लगता है, तो वहां पे मार्केट ग्रीन में ज्यादा जनरेट के चांस रहते हैं। तो वो चीज हमें देखनी है कि यहाँ पे भी 30 और 31 तारीख को मार्केट ग्रीन रहता ही रहता, क्योंकि आप जब भी पुराना डेटा देखेंगे तो वहां पे मैक्सिमम टाइम वहां पे ऐसे में ग्रीन में रहा है, और डीआईए में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रहता है उस टाइम पे, क्योंकि एसआईपी का अमाउंट आता है, किसी की ज्यादा अमाउंट बल्क इन्वेस्टमेंट होता है वो। और एनएबी जो वहां पे वो उनको अच्छी रखनी होती है उस टाइम पे, क्योंकि उस पर्पज से भी होता है कई चीजें यहाँ पे, तो फंड वहां पे डालते हैं इसी जगह पर 30 और 31 के आसपास, मंथ एंड के मतलब लास्ट एक दिन में। तो वो चीजें भी देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो होने के बाद पता पड़ेगा। बाकी प्रीवियस आप अगर डेटा देखेंगे वहां पे, तो उस टाइम पे उनकी बाइंग वगैरह ज्यादा रहती है इसी जगह पर, वो चीजें। अब हम एक बार निफ्टी का देखो, सपोर्ट लेवल आता है 18,887 के आसपास, एक सपोर्ट लेवल है अच्छा, और 18,837 के आसपास का है। तो ये वाले सपोर्ट लेवल है। अब इस जगह पर देखो, यहाँ पे ना मार्केट ने एक बार बाउंस लिया है। पर अब जो यूएस के मार्केट को आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। यूएस के मार्केट है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव बंद हुआ है अभी। तो अगर वो इम्पैक्ट पड़ा, उसके साथ साथ मार्केट यहाँ पे भी गैप डाउन होने के चांसेस बनेंगे इसी कंडीशन पे। ये देखो अभी मार्केट अच्छा खासा टूटा है यहाँ पे, यूएस का भी 1.25% अप्रोक्स यहाँ पे डाउ जोन्स टूटा है यहाँ पे। उसका इम्पैक्ट कहने की निफ्टी पे भी आ सकता है, आएगा यहाँ पे, चांसेस पूरे रहेंगे इस कंडीशन में। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। गैप डाउन अगर होता है, और ये लो ब्रेक, एक तो सबसे पहले आज ये वाला लो है फ्राइडे का लो 18,926 का। अगर ये 101 पॉइंट अगर गैप डाउन होता है, तो इसी लो के आसपास यहाँ पे ओपन होगा। तो इस लो पे अगर रिवर्सल लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, तो फिर जो प्रीवियस ये लो है यार थर्सडे का 18,800, क्या 18,837 का आसपास का लो है, ये यहाँ पे फिर आने के चांसेस पूरे बन जाएंगे इस जगह पर। और ये क्रूशियल लेवल है, अगर लेवल है इसके नीचे अगर इस मंथ में वापस से क्लोजिंग दे दी इसने, तो फिर और ज्यादा नेगेटिविटी आने लग जाएगी यहाँ पे इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो इस जगह पर ये वाला, तो ये चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे इस जगह से ब्रेकआउट आया था पहले एक बार, यहाँ पे रिजेक्शन भी आता है इस जगह पर, तो इस लेवल पे आके यहाँ पे मार्केट ने दिया है, यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है, तो इस चीज को देखना। अब हम इंट्राडे के हिसाब से देखते थे छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो वही रेंज का यहाँ बना हुआ था, और ये लेवल हमारे पुराने बने हुए थे। यहाँ पे इसमें गैप अप दिया। अब मार्केट में जब भी इस तरीके से निकलना होता है, क्योंकि तो गैप अप देता है, गैप डाउन देता है, क्योंकि छोटे अगर यहाँ निकलता तो सेलर्स वापस एक्टिवेट हो जाते हैं ऐसे में। और सबसे अच्छी बात है कि गैप अप जो हुआ है यहाँ पे, उसके बाद मार्केट वापस से लो था 5 मिनट का, उसको ब्रेक नहीं करा और मोमेंटम अप साइड में देता गया यहाँ पे। अगर ये लो ब्रेक करता तो फिर तो यहाँ पे हम इसमें नीचे वापस से लेवल देखने को मिल सकते थे, इस जगह तो वापस आ सकता था। ठीक है, और इसने यहाँ पे इसके लेवल को, हाई को ब्रेक करा 5 मिनट का, ऊपर मोमेंटम दिया, और ये वापस लेवल है इस जगह पर। अभी अभी देखो 2 दिन पहले का यहाँ पे लो लेवल लो था इस जगह पर, यहाँ से रिजेक्शन लिया इसने। अब अगर ये गैप डाउन होता है, तो पहले चांस भी अगर यहाँ तक आता है 101 पॉइंट गैप डाउन होता है, तो बिल्कुल 19,030 तक आने के, 19,060 ऐसे यहाँ पे, तो इस जगह तक आने के यहाँ पे चांस रहेंगे इसमें। 18,950 960 तक आने के चांसेस रहेंगे इस जगह पर। तो ये लो देखने को वापस मिल सकता है। इस लो पे अगर एक बार बाइंग एक्टिवेट होती है, तो ध्यान रखना अगर वापस थोड़ा सा रुकता है यहाँ पे आके, थोड़ा सस्टेन करके वापस मोमेंटम देता है, तो एक बार हम बाइंग की प्लान कर सकते हैं। वरना तो फिर हमें यहाँ पे इस जगह तक आपस देखने को मिल सकता है, 18,840 तक का डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो ये चांस है। अगर इसके नीचे फिर क्लोजिंग आती है, तो फिर वापस मार्केट नेगेटिव हो सकता है यहाँ पे, वो चीजें हो जाएगी। एक बार चाहे तो हम इसमें लेवल्स देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लेवल्स बन रहा है इसमें। तो बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि वहीं ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये हो गया यहाँ पे इस जगह पर, और पुराना लेवल कहाँ दिख रहा है इसमें, इसी जगह पर देखते हैं। देखो ये प्राइस एक्शन यहाँ पे इस जगह पर आ रहा है, फिर तो मल्टीपल उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 18,710 के आसपास का यहाँ पे। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया अभी इसमें तो। और उसके बीच में भी कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन खास ऐसा दिख नहीं रहा, यहाँ पे फिर मल्टीपल प्राइस एक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे दूर के इस जगह पर। तो बस एक बार क्लोजिंग हो जाए वहाँ पे, उसके बाद देखते हैं क्या देता है यहाँ पे इस लेवल। ये जो 18,840 का लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे डाउन साइड में क्या आता है मोमेंटम। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का एक मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं यहाँ पे।
मंथली पे देखो ये थोड़ा सा बेयरिश कैंडल बन चुकी है। निफ्टी का प्राइस एक्शन ज्यादा अच्छा दिख रहा था, 3 मंथ की कैंडल का लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा वोलेटाइल ज्यादा हुआ है बैंक निफ्टी, तीनों महीने में अलग तरीके से मतलब वोलेटाइल ज्यादा दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है यहाँ पे फिटनेस का यहाँ पे इस जगह पर। और वीकली पे देखते हैं यहाँ पे, वीकली पर इसका रिजेक्शन लेवल एक तो आता है 42,837 का, और ये गैप डाउन होने के चांसेस तो वैसे ही डाउन पे ओपन होने के चांसेस रहेंगे। तो इसका जो लो है यहाँ पे वीकली का, ये तो थोड़ा दूर है, इस पे हम देखें डेली पे क्या आ रहा है यहाँ पे। इसका जो यहाँ का लो है फ्राइडे का, इसको ध्यान रखना, ये ब्रेक होता है तो फिर तो चांसेस है यहाँ पे 42,106 तक की भी आने के चांस रहेंगे। ये जो बाउंस होता है तो डेड कैट बाउंस हो सकता है, देखो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, इतने दिन से कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी यहाँ से, तो बीच में देखो ग्रीन कैंडल बनती है, एक बाउंस आते हैं यहाँ पे, इस तरीके से हुई है। अब सस्टेन करता नहीं करता वो चीज जरूरी आएगी यहाँ पे। और 30-31 तारीख को ध्यान रखना, वो एफडीआई की बाइंग रहती है उस चीज का। अगर यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आता है मार्केट, तो यहाँ पे हम एक बार बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं इस जगह पर, थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्राइडे के लो पे या फिर थर्सडे का जो लो अगर आता है मार्केट दिखाता है इस जगह पर, तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं ऐसी जगह पर कॉल करिए ऐसे में। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या लेवल्स ले सकते हैं। इसमें देखो यहाँ पे ये अगर इस जगह को हाई को ब्रेक करता है यहाँ पे ऊपर जब भी करता है तो ठीक है, ये वाला लेवल हो गया हमारा यहाँ पे, तो लो पे हमारा ये रहेगा लेवल इस जगह का। इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे चांसेज है पहले, सबसे पहले इस जगह तक आ सकता है मार्केट 42,395, और फिर ये वाला टारगेट हमें 42,100, और फिर 42,000 का टारगेट तो हमें देखने को यहाँ पे इस जगह ध्यान रखिए, साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे, ऑप्शन डेटा का भी काफी यहाँ पे रहता है, तो इस जगह पर से तो मार्केट एक बार बायर मतलब एकदम बायर्स उसको वापस नीचे आने की देने देंगे, होल्ड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे इस जगह पर, यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। और उसके लिए देखो 800 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आने के बाद एकदम शॉर्ट मत करना इस जगह के आसपास। यहाँ पे देखो 700-800 पॉइंट गिर के आ रहा है, उस पर शॉर्ट कर रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं ऐसी कंडीशन पे इस जगह पर। गैप डाउन होने के बाद भी देखो ये है ना कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है इसमें, क्योंकि 700-800 पॉइंट का, तो इस जगह पे यहाँ पे हम बाय के लिए प्लान करने की कोशिश करेंगे, कॉल के लिए अगर कोई अच्छा सेटअप बनता है तो करेंगे, और फिर प्राइस एक्शन बन के अगर वो नेगेटिव होता है तो उस हिसाब से यहाँ पे पुट के लिए देखेंगे, कंडीशन देख के वो लाइव मार्केट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस की, तो फिर निफ्टी का देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे इसमें। फिर निफ्टी में भी सेटअप सेम लगता है इसका बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का। तो यहाँ पे अगर ये प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ टॉप पे ये वाला लेवल आ रहा है, और डाउन साइड में ये लेवल, और उसके बाद ये सपोर्ट ये वाला, और फिर यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे लेवल्स हो जाएंगे फिर निफ्टी के इसमें जो रहेंगे। इसके रेंज पे बीच में यहाँ पे जब भी ट्रेड कर रहा है तो अवॉइड करना, इस जगह पर यहाँ पे आए तो एक बार हम पुट के लिए प्लान कर सकते हैं कंडीशन देख के, और अगर यहाँ पर रेंज निकाल के ऊपर निकल जाए तब तो ठीक है, फिर तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाएगा इस रेंज का ऐसी कंडीशन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।